हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीजीपीएससी अनसॉल्व्ड सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में दर्शन शास्त्र फिलॉसफी के 2021 के प्रश्न पत्र के संदर्भ में सेक्शन फर्स्ट में शब्द सीमा 30 निर्धारित है। 2 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वादश निदान क्या है? द्वादश निदान बौद्ध धर्म में जीवन के दुखों के मूल कारणों को दर्शाता है। इसमें शामिल है द्वादश अर्थात 12 निदान शामिल है। पहला अविद्या, दूसरा संस्कार, तीसरा विज्ञान, चौथा नाम रूप, पांचवा सद्यतन, छठवां स्पर्श, सातवां वेदना, आठवां तृष्णा, नौवां उपादान, 10वां भाव, 11वां जाति व 12वां जो है जरा मरण। अगला प्रश्न है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में अंतर बताइए। संप्रज्ञात इसमें व्यक्ति की चेतना विशेष वस्तु या विचार पर केंद्रित होती है। इसमें व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान सक्रिय रहती है। असंप्रज्ञात अर्थात इसमें व्यक्ति की चेतना सभी वस्तु व विचारों से मुक्त होती है। दूसरा, इसमें व्यक्ति की बुद्धि व ज्ञान निष्क्रिय होती है। तीसरा है ज्ञान मीमांसा एवं तत्व मीमांसा में अंतर बताइए। ज्ञान मीमांसा ज्ञान पर केंद्रित है, जबकि तत्व मीमांसा वास्तविकता पर केंद्रित है। ज्ञान मीमांसा ज्ञान की प्रक्रिया और स्वरूप का अध्ययन करती है, जबकि तत्व मीमांसा वास्तविकता के मूल तत्वों और उनके संबंधों का अध्ययन करती है। अगला प्रश्न है जैन दर्शन के पंच महाव्रतों का नैतिक महत्व समझाइए। जैन दर्शन के पंच महाव्रत का नैतिक अर्थ यदि हम देखें, पहला अहिंसा व्रत, जीवों को हानि न पहुंचाना। दूसरा सत्यव्रत, सच्चाई व ईमानदारी का पालन करना। तीसरा अस्त्य व्रत, दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना। चौथा ब्रह्मचर्य व्रत, आत्मनियंत्रण व संयम। पांचवा अपरिग्रह व्रत, संपत्ति का संचय न करना और साधारण जीवन जीना। अगला है भ्रष्टाचार के किन्हीं 2 कारणों को उल्लेख कीजिए। भ्रष्टाचार के मुख्य 2 कारण हैं आर्थिक लाभ की लालसा, व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए शक्ति व पद का दुरुपयोग करना। दूसरा, नैतिक मूल्यों की कमी, नैतिक शिक्षा और मूल्यों की कमी के कारण व्यक्ति भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता है। अगला है गांधी जी के एकादशी व्रत का नाम लिखिए। तो यह जो है पूछा गया है पिछले प्रश्न पत्र में भी। गांधी जी के एकादश व्रत के नाम में शामिल है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्त्य, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह, छठवां शारीरिक श्रम, सातवां अश्वाद, आठवां सर्वधर्म संभाव, नौवां स्वदेशी, 10वां स्वच्छता और 11वां आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है अशुभ के प्रकारों को बताइए। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मानसिक अशुभ जैसे कि द्वेष, क्रोध, लोभ होता है। वाचिक अशुभ जैसे झूठ बोलना, निंदा। तीसरा कायिक अशुभ में शामिल है हिंसा व चोरी। अगला प्रश्न है व्हिसल ब्लोअर की भ्रष्टाचार कम करने की भूमिका बताइए। व्हिसल ब्लोअर की भ्रष्टाचार कम करने की भूमिका में शामिल है नैतिक शिक्षा देना, सामाजिक जागरूकता, नेतृत्व की भूमिका, संस्थागत सुधार, व्यक्तिगत नैतिकता। अगला है सेक्शन 2 शब्द सीमा 60 निर्धारित है। 4 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है। प्रमा व अप्रमा में अंतर बताइए। प्रमा ज्ञान की सत्यता को दर्शाता है, जबकि अप्रमा ज्ञान की असत्यता को दर्शाता है। प्रमा ज्ञान की विश्वसनीयता को बताता है, जबकि अप्रमा ज्ञान की अविश्वसनीयता को बताता है। प्रमा ज्ञान के स्रोतों की विश्वसनीयता को दर्शाता है, जबकि अप्रमा ज्ञान के स्रोतों की अविश्वसनीयता को दर्शाता है। अगला है गीता के सर्वधर्म की प्रासंगिकता को समझाइए। सर्वधर्म की प्रासंगिकता यदि हम देखें, धर्मों की एकता को बढ़ावा देती है। दूसरा सहिष्णुता। तीसरा आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति को बढ़ावा देती है। चौथा मानवता ही एकता को बढ़ावा देती है, शांति और सौहार्द को बढ़ावा देती है। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की व्याख्या कीजिए। द्रव्य 9 प्रकार के हैं। पहला जीवित द्रव्य जीवात्मा, दूसरा अजीवित द्रव्य निर्जीव पदार्थ, तीसरा भुगतल द्रव्य भौतिक पदार्थ, चौथा धर्म द्रव्य आवेग व गति, पांचवा अधर्म द्रव्य आवेग व गति की कमी, छठवा आकाश द्रव्य व्यापक आकाश, काल द्रव्य समय, स्थान द्रव्य स्थान व अवकाश और नौवां मोक्ष द्रव्य मुक्ति या निर्वाण। अगला है एकात्म मानव दर्शन की प्रासंगिकता समझाइए। एकात्म मानव दर्शन की प्रासंगिकता मानव की एकता। मानव दर्शन मानवता की एकता को बल देती है। अधिकार और कर्तव्य। मानव दर्शन मानव अधिकारों और कर्तव्यों की महत्ता को दर्शाता है। सामाजिक न्याय। मानव दर्शन सामाजिक न्याय और समानता की आवश्यकता पर बल देती है। मानव गरिमा। मानव दर्शन गरिमा और सम्मान की महत्ता को दर्शाता है। व्यक्तिगत विकास। मानव दर्शन व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार पर बल देता है। अगला प्रश्न है धार्मिक सहिष्णुता की संभावना का परीक्षण कीजिए। नैतिक मूल्यों की स्थापना करना। धार्मिक सहिष्णुता नैतिक मूल्यों की स्थापना में मदद करती है। धार्मिक सहिष्णुता आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती है। धार्मिक सहिष्णुता सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। धार्मिक सहिष्णुता मानसिक शांति को बढ़ावा देती है। धार्मिक सहिष्णुता ज्ञान की वृद्धि में मदद करती है। परीक्षण यदि हम देखें, धार्मिक सहिष्णुता को तर्कसंगत व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता व समानता को बढ़ावा देना चाहिए।
अगला है सेक्शन 3 शब्द सीमा स्वनिर्धारित है। 8 अंक के लिए प्रश्न पूछे गए। क्या संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय संभव है, समझाइए। संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय की संभावना को समझने हेतु संश्लेषणात्मक यह शब्द संश्लेषण की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें विभिन्न तत्वों को मिलाकर एक नए और अधिक व्यापक समझ का निर्णय किया जाता है। प्रागण अर्थात यह शब्द प्रागणिक ज्ञान से संबंधित है, जो अनुभव, अवलोकन व तर्क के आधार पर प्राप्त किया जाता है। भविक निर्णय भविष्य के निर्णयों से संबंधित है, जो वर्तमान ज्ञान व अनुभव के आधार पर लिए जाते हैं। संभावनाएं व्यापक समझ संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक भविष्य के निर्णयों के लिए व्यापक समझ प्रदान कर सकता है। तर्क संगत निर्णय संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक तर्क संगत निर्णय लेने में मदद कर सकता है। अनुभवजन्य ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागण अनुभवजन्य ज्ञान को बढ़ावा देता है, जो भविष्य के निर्णय में मदद करता है। नवाचार यह रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, जो भविष्य के निर्णयों में मदद करती है। इनकी चुनौतियों में शामिल है जटिल हो सकता है, निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है। भविष्य की अनिश्चितता के कारण संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक की सटीकता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विकासों पर प्रकाश डाले। विचार इनके जो थे सामाजिक समानता। अंबेडकर सामाजिक समानता के पक्षधर थे और जातिवाद के विरुद्ध थे। दलित उत्थान दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते थे। जाति व्यवस्था का उन्मूलन करते थे। शिक्षा को महत्व देते थे। महिलाओं के अधिकार के पक्षधर थे। आर्थिक समानता के पक्षधर थे। संविधान व कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न है लोक सेवकों की आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व व पारदर्शिता की विवेचना कीजिए। सत्यनिष्ठा सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करना, अपने कार्यों में पारदर्शिता व निष्पक्षता का पालन करना, अपने निर्णय में निष्पक्षता व न्याय का पालन करना। उत्तरदायित्व अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेना, अपने निर्णयों के परिणामों के उत्तरदायी होना, कार्यों में लोक सेवकों की भावना का कार्य पालन करना। पारदर्शिता अपने कार्यों में पारदर्शिता का खुलापन करना, अपने निर्णय की जानकारी सार्वजनिक करना, निर्णयों अपने कार्यों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना। आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में लोक सेवकों को अपने कार्यों के आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जा सकती है। आचार संहिता का पालन करने के लिए लोक सेवकों की विशेषता बढ़ती है। आचार संहिता का पालन करने से लोक सेवकों में सुधार होता है। अगला है सेक्शन 5 शब्द सीमा 175 15 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है। शंकर वेदांत में ब्रह्म का स्वरूप समझाइए तथा माया की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ब्रह्म के स्वरूप शंकर वेदांत में ब्रह्म को सर्वोच्च सत्ता माना जाता है, जो निराकार, निर्गुण और निर्विशेष है। ब्रह्मा के 3 मुख्य स्वरूप सत, चित और आनंद। सत अर्थात अस्तित्व, चित अर्थात चेतना, आनंद अर्थात सुख। माया की भूमिका माया को शंकर वेदांत में ब्रह्मा की शक्ति माना जाता है, जो ब्रह्मा को आवरण करती है, जो जगत की रचना करती है। माया की 2 प्रमुख विशेषताएं अविद्या, अज्ञान। माया के कारण जीव ब्रह्मा की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ पाता। विक्षेप, भ्रम। माया के कारण जीव को जगत की वस्तुएं, घटनाएं वास्तविक प्रतीत होती हैं। माया के प्रकार यदि हम देखें, विद्या माया, ज्ञान माया। यह माया ब्रह्मा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है। अविद्या माया, अज्ञान माया। माया ब्रह्मा की वास्तविक प्रकृति को छुपाती है। माया का नाश यदि हम देखें, ज्ञान, विचार व ध्यान से किया जा सकता। अगला प्रश्न है मन शरीर संबंध पर बुद्धिवादी दार्शनिक के मतों का वर्णन कीजिए व उनकी तुलना करते हुए अपने तर्क दीजिए। बुद्धिवादी दार्शनिक मत डेस्कार्टेस, मन व शरीर को 2 अलग अलग पदार्थ हैं। मन व विचार एक विचारशील पदार्थ है, जबकि शरीर भौतिक पदार्थ है। मन और शरीर के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन वह एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। लॉक के अनुसार मन व शरीर अलग अलग पदार्थ नहीं, बल्कि एक ही पदार्थ के 2 अलग अलग पहलू हैं। अनुभव व अवलोकन के माध्यम से हम मन व शरीर को समझ सकते हैं। मन शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, लेकिन शरीर भी मन को प्रभावित कर सकता है। कांट के अनुसार मन व शरीर 2 अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमें मन व शरीर के संबंध को नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। निष्कर्ष निकलता है कि मन और शरीर का जो संबंध है वह जटिल है।